अगर आप भी फोन पे से किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो और कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, पेमेंट प्रोसेसिंग, और लास्ट में जाके आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टॉप, दोबारा पेमेंट करने की गलती मत करना। देखो, ये सिचुएशन कहीं भी हो सकता है, चाहे आप शॉपिंग मॉल में हो या किसी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो या किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये सिचुएशन कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है तो यहाँ पे आपको जो है दोबारा पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने किसी को पैसे सेंड किया और पैसे सेंड होने के साथ साथ यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया था, और प्रोसेसिंग जैसे फिनिश हुआ है तो यहाँ पे पेमेंट जो है वो पेंडिंग में चला गया। और पेंडिंग में चला गया, उसी के साथ साथ नीचे में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, योर पेमेंट हैज रीचेड द रिसीवर बैंक एंड विल बी ट्रांसफर टू द रिसीवर अकाउंट विद इन 48 आवर। इफ दिस फॉल्स फॉर एनी रीजन यू विल रिसीव अ रिफंड। डोंट वेरी, योर मनी इज सेफ। तो आपने इससे पहले ही बहुत बार ट्रांजैक्शन किया होगा और वहां पे भी कई बार पेमेंट फेल हो गया होगा, लेकिन उस सिचुएशन में होता क्या है कि जैसे पेमेंट फेल हो जाता है ना, तो पैसा वापस आपके अकाउंट में ही आता है। तो वहां पे हमको घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि ये जो पैसा है वो रिसीवर के अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये गलती करते हो कि दोबारा पैसे उसको ट्रांसफर कर देते हो, तो उस सिचुएशन में पैसा तो हैंड टू हैंड उसके पास चला जाएगा, लेकिन बाद में ये जो पैसा आपका जो फंसा हुआ है ना, ये जो पेंडिंग वाला पैसा है, ये पैसा भी उसी के अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप में से काफी लोग ये कहोगे कि यहाँ पे मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहा हूँ कि पैसा जो है रिसीवर के अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला रीजन ये है कि यहाँ पे साफ ये खुद कह रहा है कि पैसा जो है रिसीवर के अकाउंट में जाएगा। और यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, जब पेमेंट सक्सेस हो गया है तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, पेमेंट सक्सेस होने के बाद का जो है स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे साफ लिखा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे 10 बजे मैंने पैसे इसको सेंड किया था, यानी कि 10 AM, यानी सुबह 10 बजे, मॉर्निंग 10 बजे। और यहाँ पे डेट आप देख सकते हो 15 तारीख को, और यहाँ पे जैसे कि साफ लिखा है कि 48 आवर तक लग सकता है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 48 घंटा ही लगेगा, हो सकता है कि इससे पहले भी आपका पैसा जो है रिसीवर के अकाउंट में चला जाए। और यहाँ पे मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं फोन पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपना फोन पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं होम स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ये जो पेमेंट है, मैं इसी पेमेंट का बात कर रहा हूँ। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। और यहाँ पे एक चीज है, एक मजे की बात ये है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ और वो जान के आप शॉक हो जाओगे। वो ये है, आप यहाँ पे देखिए, जब मैं पेमेंट किया था तो यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है पेंडिंग में चला गया था। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है ना, देखिए 10 बज के, मतलब 10 बजे 10 AM है, और 10 AM 15 जुलाई 2025। और यहाँ पे जो पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, ये भी देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग जो है ना, वो भी सेम टाइमिंग बता रहा है, यानी कि 10 AM ऑन 15 जुलाई 2025। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो प्रॉब्लम आपके अकाउंट में नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाला का अकाउंट में ही है, क्योंकि पैसा जो है ट्रांसफर हो चुका है, बस पेंडिंग बता रहा है, प्रोसेसिंग में चला गया है। और फाइनली यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा ना, तो टाइम यहाँ पे सेम ही बता रहा है, यानी कि जिस समय पैसे आप ट्रांसफर किए, मतलब जैसे कि देख सकते हो मैंने पैसे ट्रांसफर किया था उसका टाइमिंग यहाँ पे है। और जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ था तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है, तो मैं स्क्रीनशॉट का जो टाइमिंग है वो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं डिटेल्स में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए 16 जुलाई 7:38, यानी कि मतलब मैं इस समय देखा था तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल बताया था। हालांकि मैंने रात में 10-12 बजे भी देखा था, तो उस समय में भी पेंडिंग ही बता रहा था। और उसके बाद रात में कब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ मुझे पता नहीं चला, और जैसे मैंने मॉर्निंग में अपना फोन पे ओपन किया तो यहाँ पे मुझे जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बता रहा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुछ इस तरह का अगर इश्यू आता है आपके साथ, तो आपको मतलब जो है ये जान लेना है, ये पहले ही समझ लेना है कि ये जो पैसा है, जब ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा ना, जैसे कि अभी पेंडिंग में है, ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा तो पैसा रिसीवर के अकाउंट में ही जाएगा, ना कि आपके अकाउंट में आएगा। तो उस सिचुएशन में आपको जो है उसी हिसाब से काम करना है जिस हिसाब से आपका काम हो जाए, यानी कि पैसा तो 101% उसी के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये जो इशू है ये इशू आपके अकाउंट का नहीं है, वो सामने वाला का अकाउंट का ही है। और यहाँ पे जैसे कि एविडेंस आपने देख ही लिया, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये पेंडिंग बता रहा है, और यहाँ पे जिसका नाम है, जिसको मैंने पैसे ट्रांसफर किया है, और साथ ही यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है, तो यहाँ पे सेम है। तो कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको वेट ही करना होगा, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है।
क्योंकि पैसा जो है ट्रांसफर हो चुका है, आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है और जब भी ये जो पेंडिंग है वो सक्सेसफुल होगा ना, तो पैसे रिसीवर के अकाउंट में ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।